मेरा गाड़ी आगे ना। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी अकलतरा पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप अकलतरा आए हैं, जो केएसके पावर प्लांट के भूस्थापित हैं उनकी समस्या आपने सुनी है। किस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं इनको और आगे किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी? भगवान राम का संन्यास 14 साल का रहा, लेकिन केएसके प्रभावित किसानों का, नरिहरा के रोगदा के लोगों का अभी तक वनवास चल रहा है। अभी तक वो अपने मुआवजे के लिए, अपनी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विशेषकर जो इन गांवों के आदिवासी किसान हैं, सतनामी समाज के किसान हैं, उनके साथ केएसके प्लांट के द्वारा भेदभाव किया गया, उन्हीं को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। और जब कलेक्टर ने आदेश कर दिया उसका पालन नहीं कर रहे हैं, कमिश्नर के कोर्ट में लगा दिया। ये केवल यहाँ के लोगों को कानूनी लड़ाई में अदालतों के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केएसके प्लांट में जो रेल मार्ग से कोयला जाता है, हम उस रेल को रोकेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। और जब तक प्लांट नहीं चलेगा, जब तक कि सभी जो वंचित वर्ग हैं उनके लोगों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिल जाता। अभी ये जब प्रदर्शन करते हैं तो एफआईआर होती है, दबाव की स्थिति बनाई जाती है, इस पर क्या कहेंगे? पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, राज्य सरकार है, ऐसा लगता है कि केएसके की जेब में है। जब आंदोलन होता है तो प्लांट वालों की एफआईआर लिखी जाती है, और जो हमारी बहनों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती है, उनके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं लिखी जाती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये एक तरफा जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, साफ साफ दिख रहा है कि ये अकलतरा जो क्षेत्र है इसको चला केएसके रहा है। प्लांट में जो है बोली लगाई जा रही है बिक्री को करके, किस तरह की पारदर्शिता आप नज़र आपको आती है? क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, केएसके वर्धा प्लांट की जो भी बोली लगे, उसको बेचने की जो भी कार्रवाई हो, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार 2 बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई है। उसमें ज़्यादा बोली जो है वो एनटीपीसी, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, उन्होंने लगाई है। तो एनटीपीसी को ही केएसके वर्धा प्लांट चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी उपचुनाव है रायपुर दक्षिण में, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो क्या माने कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आगे जा कर के कांग्रेस में मर्ज हो सकती है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अभी की जो लड़ाई है, प्रदेश एक बहुत निर्णायक दौर से गुजर रहा है। सांप्रदायिकता की ताकतें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। ऐसे में हम सबको एक होकर ये जो नफ़रत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को धर्म के, जाति के आधार पर जो बांटने की साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश हो क्यों रही है? ताकि पूरे छत्तीसगढ़ का जो खजाना है वो गुजरात के 2 बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए, उसकी चाबी। इसीलिए ये लड़ाइयाँ कराई जा रही हैं। तो नगरीय निकाय में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इंडिपेंडेंट उतरेगी क्या? जी हाँ, नगरीय निकाय में स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में हैं, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे कवर्धा की बात हो, सूरजपुर की बात हो, फिर अभी बलरामपुर में घटना हुई है, उससे पहले बलौदा बाजार में घटना हुई थी, इन घटनाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी घटनाएं हो गई हैं। अगर गृह मंत्री जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
ये थे हमारे साथ अमित जोगी जी, जिनका कहना है कि पावर प्लांट ने जो स्थिति पैदा की है कहीं न कहीं वो भू स्थापितों के खिलाफ है, और उनका साफ आरोप है कि पावर प्लांट की जेब में प्रशासन है और सरकार है। और साथ ही साथ उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इंडिपेंडेंट मैदान में उतरेगी, और सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो छत्तीसगढ़ है वो अपराध का गढ़ बन गया है। उन्होंने गृह मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।